हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कौन सा विकल्प एक पूर्ण रूपेण स्फीत कोशिका के लिए सत्य है? विकल्प ए ओपी बराबर डीपीडी, विकल्प बी डीपीडी बराबर 0, विकल्प सी ओपी बराबर 0 या विकल्प डी टीपी बराबर 0। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है डीपीडी। इसे विसरण दाब न्यूनता भी कहा जाता है। विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी। डीपीडी को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। यहाँ ओपी परासरण दाब को प्रदर्शित करता है, जबकि टीपी स्फीति दाब को प्रदर्शित करता है। जब किसी कोशिका को एक अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल लगातार उसके अंदर गति करता है, और जल के अंदर गति करने की वजह से जो टीपी या स्फीति दाब होता है वह बढ़ता जाता है, और साथ ही साथ जो परासरणीय दाब होता है वह जल के अंदर आने की वजह से लगातार घटता जाता है। जल की अंदर की ओर गति करने की वजह से जो स्फीति दाब होता है वह बढ़ता है, और परासरण दाब या ओपी घटता जाता है, और इन दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है। यानी एक जो स्फीत कोशिका होगी, एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए ओपी का मान टीपी के मान के बराबर होता है। अब यदि हम इसके लिए डीपीडी देखें तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो क्योंकि ओपी और टीपी का मान बराबर है तो डीपीडी बराबर आ जाएगा 0। जैसे कि यदि हम माने कि ओपी बराबर 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमें दिया गया है, या 10 वायुमंडलीय दाब। अब टीपी का मान भी ओपी के बराबर होगा, तो इसको भी हम 10 एटीएम लिख सकते हैं। अब यदि हम यहाँ डीपीडी निकालें तो 10 माइनस 10 बराबर 0। यानी एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए जो डीपीडी होती है या विसरण दाब न्यूनता है, उसका मान 0 होता है। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, क्योंकि विकल्प ए में कहा गया है ओपी बराबर डीपीडी, ऐसा नहीं होता है। ओपी जो है वह टीपी के बराबर होता है। विकल्प सी में कहा गया है ओपी बराबर 0, ओपी का मान 0 नहीं होता है। और विकल्प डी में कहा गया है टीपी बराबर 0, यह भी नहीं होता है। ओपी और टीपी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।